राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज आपको मैं हरियाली अमावस्या की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, सावन मास की अमावस तिथि का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। बंधुओं, यदि आपने अब तक संस्कार की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर चकित रह गया। उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस जाकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। ओम हरे राम राम